सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, यह एक गीत है और यह गीत साहिर लुधियानवी जी के द्वारा लिखा गया है और यह गीत एक फिल्म नया दौर उसके लिए लिखा गया था और आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था। बच्चों, आज़ादी के कुछ समय बाद जब हमारे देश का नवनिर्माण हो रहा था, इस गीत के माध्यम से कवि मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं और कवि का मानना है यदि हम मिलजुल कर कार्य करेंगे तो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अब हम गीत को। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें मिलकर कार्य करना चाहिए। यदि हम अकेले कार्य करेंगे तो हम थक जाएंगे और हमारा कार्य भी पूरा नहीं होगा, और यदि हम मिलकर कार्य पूरा करेंगे तो वो और जल्दी हो जाएगा। कवि आगे कहते हैं कि हम मेहनत करने वाले व्यक्ति जब भी मिलकर कार्य करते हैं तो बड़े से बड़े कार्य को पूरा कर लेते हैं, और यदि हम मिलकर कार्य करते हैं तो समुद्र में भी राह निकाल लेते हैं, और हम मेहनत करने वालों के सामने पर्वत को भी झुकना पड़ता है, और हमारे जो सीने और हमारी बाहें हैं वो फौलाद अर्थात लोहे की तरह से मजबूत हैं, और हम चाहें तो चट्टानों को तोड़ तोड़ कर भी रास्ता बना सकते हैं। लेकिन कब? जब हम मिलजुल कर कार्य करेंगे, तभी हम चट्टानों में भी रास्ते बना सकते हैं। अर्थात यदि हम मिलकर कार्य करें तो असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। कवि आगे कहते हैं, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, कवि आगे कहते हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, कि जो हमारी मेहनत करना तो हमारे भाग्य की रेखा है। हम मेहनत से क्यों डरें, भला मेहनत से हम पीछे क्यों हटें। कल गैरों के खातिर की। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था ये गीत कब लिखा गया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद। तो कवि यही बात कहता है कि पहले हमने दूसरों के लिए अर्थात अंग्रेज़ों के लिए मेहनत की, आज हमें अपनी उन्नति के लिए मेहनत करनी है, मिलकर कार्य करना है और अपनी उन्नति करनी है। और हमारा सुख दुख एक है, अर्थात हम दुख में भी एक दूसरे के साथी रहेंगे और सुख में भी एक दूसरे के साथी रहेंगे। और हमारी मंजिल सच की मंजिल है और हमारा रास्ता नेक है अर्थात भला है। इसीलिए हमें अच्छाई के रास्ते पे चलते हुए, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए अपनी सच की मंजिल को पाना है। तो हमें साथ मिलकर कार्य करना होगा। कवि आगे कहते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। कवि इन पंक्तियों में भी एकता और सहयोग के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा का अर्थ होता है बच्चों पानी की बूंद, और दरिया का अर्थ होता है नदी, कि छोटी छोटी पानी की बूंदें भी यदि मिल जाएं तो एक नदी बना सकती हैं। एक एक जर्रा, बच्चों जर्रा बोलते हैं रेत के कण को, मिल जाए तो क्या बन जाएगा? सहरा अर्थात रेगिस्तान। यदि रेत का एक एक कण मिल जाए तो क्या बना सकते हैं? रेगिस्तान बना सकते हैं। और इसी तरह एक एक मिले राई तो बन सकता है पर्वत। छोटे छोटे राई के दाने भी मिलकर विशाल पर्वत का निर्माण कर देते हैं। तो
तो ऐसे में यदि एक एक इंसान मिल जाए तो वह क्या नहीं कर सकते, वह अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को अपने अधिकार में कर सकते हैं, अर्थात अपनी किस्मत को अपने अनुसार बदल सकते हैं, जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए केवल साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हम साथ मिलकर कार्य करें तो जीवन में हर असंभव कार्य को संभव करके दिखला सकते हैं।